गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैंने एक ऑडियो डाली थी, उसमें मैं एक बात समझाने का प्रयास कर रहा था। ईमानदारी से व्यक्ति की अपनी उन्नति क्या है, उसकी शान शौकत, उसका वैभव, उसकी धन दौलत, इसको व्यक्ति की प्रगति कहोगे या आत्म उत्कर्ष, आत्म उत्थान, आत्म कल्याण को व्यक्ति की वास्तविक प्रगति कहोगे। मैंने ही कल आप लोगों से कहा था, अगर खेत में हरियाली है तो उस हरियाली के पीछे एक चीज काम करती है जिसको शक्ति कहते हैं। शक्ति। पौधा जब मरने लग जाता है तो पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और पीले पड़कर के नीचे गिरने लग जाते हैं। वो और कोई कमी नहीं है, शक्ति की कमजोरी है। मैंने ही कहा था कि पेड़ का एक भाग है जो ऊपर दिखाई देता है, पर पेड़ का एक दूसरा भाग है जो किसी को दिखाई नहीं देता है, जो छुपा रहता है। जिसका जो दिखाई देता है उसका तो अस्तित्व है, पर क्या उसका अस्तित्व नहीं है जो छुपा हुआ है? मैं कहता हूं, जो छुपा हुआ है उसके अस्तित्व से ही बाहर का अस्तित्व है, वो ही उसको बचा करके और संभाल करके रखता है। ऐसे ही व्यक्ति को भी अपने आप को संभाल करके रखना होता है। मैंने ही पिछले दिनों आप लोगों से कहा था कि अगर पैसे को बगैर सोचे समझे खर्च किया जाए तो वो गरीबी ला करके खड़ी कर देता है, परंतु जब उसे किफायत से खर्च करते हैं तो हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है। किफायत करने से अगर कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत के समय भी काम आने के लिए हमारे पास कुछ होता है। और एक बात जान लेना कि इस संसार के अंदर अपने अपने कर्मों से हर आदमी के जीवन में सरलता और कठिनाइयां भी आती ही आती हैं। दोनों चीजें साथ साथ चलती ही चलती हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था, आत्मिक प्रगति ही जीव की वास्तविक प्रगति है, परंतु ऊपर का हिस्सा तो दिखाई देता है, इसलिए व्यक्ति उसको प्रधानता देता है। कल भी मैंने कहा था, आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यक्ति अपने जीवन में जप, तप, कथा, कीर्तन, सत्संग, प्रवचन ये सब करता है, परंतु अगर आत्म उत्थान नहीं करता है तो ये सब बेकार है, सब दिखावा है।
सच्चाई ये है कि आदमी दिखावा ना करके आत्मोत्थान करे। और उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा, अगर किसी पेड़ कोई खड़ा हुआ है तो वो अपनी ताकत के सहारे खड़ा हुआ है, और उसकी ताकत ही उसके ऊपर फलने फूलने का मौका उसको देती है, और इस दुनिया में वो फलता फूलता है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई ताकत है, अगर व्यक्ति खड़ा रह सकता है अपनी ताकत के आधार पर, तो उस व्यक्ति के पास अगर कोई ताकत है तो एक ही ताकत है, उस ताकत का नाम है चरित्र की ताकत। चरित्र की ताकत। अगर चरित्र की ताकत आपके जीवन में आएगी तो उसका एक ही रास्ता है, सत्य। सत्य। अब स्थिति क्या है? लोभ मोह काम क्रोध का झूठ का पर्दा बीच में होने के कारण हम सत्य को पहचान नहीं पाते। मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया में सत्य भी है तो असत्य भी है। रात्रि में रात्रि का प्रभाव होता है, अंधेरे का प्रभाव होता है, और दिन में दिन का प्रभाव होता है, क्योंकि सूरज होता है। रात्रि में आप अंधकार के प्रभाव को झुठला नहीं सकते। मनुष्य के ऊपर छाई हुई, उसकी चेतना के ऊपर छाई हुई जो मलिनता है, जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, जो दिखावा है, वो व्यक्ति को भटका रहा है और उसे सत्य का आभास नहीं होने दे रहा। मैं फिर से पूछता हूं कि कौन नहीं जानता सत्य क्या है और झूठ क्या है? परमात्मा ने ये जीवन ही नहीं दिया है, इसके जर्रे जर्रे में परमात्मा समाया हुआ है। अगर एक सेकंड के लिए भी वो हमारा साथ छोड़ दे तो हमारा अस्तित्व नष्ट हो सकता है। वो निरंतर 24 घंटे हमारे साथ अपनी ताकत को लगा करके रखे हुए है और हमें गति को दे रहा है। अब सोचने की बात यह है कि हम उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं। वो तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पर हम उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं। लोभ मोह का पर्दा बीच में आने के कारण हम उससे परे हो गए हैं। मनुष्य जीवन के विकास की अगर कोई अंतिम सीढ़ी है तो वो सत्य है। सत्य का सहारा लेकर के हमको चलना पड़ेगा। अब जरा सोच करके देखो, अगर हम सत्य के सहारे चलेंगे तो हमारा चरित्र मजबूत होगा कि नहीं होगा? उसके लिए जो दुख हमें उठाने पड़ेंगे वो दुख नहीं होंगे, तप होगा, तप होगा। और तप के कारण हमारे जीवन में कठोरता, ठोसता पैदा होगी। सोच करके देखो, दुनिया की कोई कमी, दुनिया का कोई पाप, दुनिया की कोई बुराई हमें डिगा नहीं सकती।
मैं फिर से कह रहा हूं, उस सत्य की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाने का जो श्रेय मिलता है वो आपके जीवन की गति को मिलता है। और वास्तव में जीवन की जो गति है उसका केवल एक ही आधार है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा। आप में कितनी श्रद्धा है अपने लक्ष्य के प्रति, उस सत्य के प्रति आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही आपको उस लक्ष्य तक लेकर के जाएगी जिसको सत्य कहते हैं। अगर वहां तक आपको पहुंचना है तो उस श्रद्धा रूपी शक्ति का संबल लेने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप में रुचि है तो लगन देने वाला गुरु है। अगर आप में रुचि है तो लगन देने वाला गुरु है। अगर आप बुझी हुई मोमबत्ती हैं तो जलाने वाला गुरु है। अगर आप अश्रद्धालु हैं तो श्रद्धा को आपके अंदर पैदा करने वाला गुरु है। भगवान का लगाव तो हमारे साथ है, परंतु हमारा लगाव भगवान के साथ कितना है, जितना ये बढ़ता चला जाएगा। जीवन को मैंने अभी दो भाग में बांटा था, एक दृश्य और एक अदृश्य। दोनों के सहयोग से जीवन की गति है। दोनों के सहयोग से जीवन की गति है। एकांकी कोई सा गति नहीं कर सकता। अगर जीवन की गति आपको भी करनी है, भौतिक समृद्धियों के सहारे, भौतिक साधनों के सहारे, परंतु यहां भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, विरोध की नहीं, सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक जीवन में जब व्यक्ति को सहयोग मिलने लग जाता है तो व्यक्ति बढ़ने लग जाता है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, आज के आदमी के जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य दिखाई देता है, पद प्रतिष्ठा को पाना, धन वैभव को पाना। और देखिए ना, उस धन वैभव और पद प्रतिष्ठा के लिए आदमी क्या कर रहा है? अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी छोड़ता जा रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं को भी छोड़ता जा रहा है, लोभ के कारण। लोभ के कारण उनको छोड़ता चला जा रहा है। परंतु जहां आंतरिक की बात मैं आपसे कह रहा था, वहीं पर उसको मजबूत करने के लिए जहां जप तप ध्यान साधना सेवा संयम इन गुणों की आवश्यकता थी, वहां भी आदमी पाखंड कर रहा है। अब बताओ, संतुलन बने तो कैसे बने? अगर उस संतुलन को आप चाहते हैं तो वो संतुलन बने तो कैसे बने? मैं फिर से समझा रहा हूं, जड़ें पोषण करती है पेड़ का, जो बाहर से दिखाई देता है, जिस पर फल लगते हैं, परंतु उस पोषण का जो रस है वो धरती से खींचता है जड़ों के माध्यम से।
अगर सत्य के रस को आपको खींचना है, धरती में ताकत है, उपजाऊ शक्ति है, परंतु उसके बीच में अगर नमी नहीं है तो उस शक्ति को खींचेगी कैसे? उस शक्ति को खींचेगी कैसे? आपका सत्य के प्रति लगाव हो, श्रद्धा हो, और उस अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने का साहस आपके अंदर हो। साहस से मेरा मतलब है लोभ मोह काम क्रोध ये हमको भटकाते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, सत्य की तरफ हमको जाने नहीं देते। अगर हम जाना चाहते हैं तो जाने की जो शक्ति है, सत्य तक पहुंचने की जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के संसार में कोई सफलता नहीं है। बिना श्रद्धा के संसार में कोई भी सफलता नहीं है। अगर आप सफलतम जीवन जीना चाहते हैं तो उस सत्य के प्रति आपको श्रद्धा को जगाना पड़ेगा। यहां बहुत समझ लेना। श्रद्धा मैंने अभी कहा था कि जैसे जलता हुआ दीपक होता है और वो बुझे हुए दीपक को जला देता है। मैंने ही कल आपसे कहा था जैसे चंदन के वृक्ष के संपर्क में आए हुए झाड़ झंकाड़ भी चंदन के जैसी खुशबू को देने लग जाते हैं, ठीक इसी तरह से उस सत्य के रास्ते पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं वो चंदन के समान हैं। अपने जिस क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में वो काम को करते हैं, अपने उतने क्षेत्र को वो महका देते हैं अपने प्रभाव से, अपने प्रभाव से। अब मैं पूछता हूं, क्या श्रद्धा के माध्यम से सत्य का प्रभाव नहीं है? माध्यम श्रद्धा बनेगी, शक्ति सत्य बनेगा। वहां तक पहुंचने के लिए, आचरण में उतारने के लिए वो गुण बनेगा, और तब हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। परंतु आत्मिक संतोष मिले, उसके लिए हमको त्याग, तप और सत्य के आधार पर कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा। सोच करके देखो, अगर किसी को आत्मिक शांति मिली है तो वो केवल एक ही आधार पर मिलती है, सत्य का सहारा लेकर के सेवा भाव को अपने अंदर जगाया जाए। अब सेवा किसकी की जाए? जिसकी आवश्यकता हो, अंतरात्मा बोले, उसी का नाम श्रद्धा है। उसी का नाम श्रद्धा है। जब आप सत्य का सहारा लेकर के, श्रद्धा का सहारा लेकर के सत्य की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में एक परिवर्तन को पाते हैं। उसको कहते हैं आत्मिक संतोष। आध्यात्मिक पुरुषार्थ से ही ये संभव है। बगैर आध्यात्मिक पुरुषार्थ के ये संभव नहीं है। अध्यात्म का मूल प्राण श्रद्धा के अंदर ही निहित है, और उस श्रद्धा को क्रियाशील करने के लिए जब हम कर्म के रूप में उसे प्रणीत करते हैं तो उसका नाम है उपासना।
उपासना का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना। ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना, उसी को उपासना कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस समय तक पूजा पाठ अर्चना स्तवन जप ध्यान कीर्तन करता है, उपासना विधि में निरत रहता है, उतनी देर तक वो यही अनुभव करता रहता है कि परमात्मा उसके पास है, परमात्मा उसके पास है, उसको वो अनुभव करता है, अथवा वो परमात्मा के निकट है और वह जो कुछ भी कर रहा है या करा रहा है वो परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। बहुत अच्छे से समझ लेना, परमात्मा उसकी पूजा को स्वीकार कर रहा है और उसकी विनय अथवा कीर्तन सुन रहा है। इस तरह से उपासना के समय उपासक भावनात्मक रूप से जब परमात्मा के सानिध्य को पाता है, उस श्रेष्ठ के सानिध्य को पाता है, तो उसमें वो परिवर्तन आता ही रहता है। परमात्मा, जैसा मैं कह रहा था, जर्रे जर्रे के अंदर समाया हुआ है, परिव्याप्त है, घट घट में उसका निवास हो रहा है, घट घट का वो स्वामी है। कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है, हर स्थान में वो सर्वदा सदा के लिए विद्यमान रहता है। क्या उपासक और क्या उपासना, ये सामग्री सभी में परमात्मा हर समय उपस्थित रहता है। इन सब के अंदर परमात्मा हर वक्त उपस्थित रहता है। ऐसा नहीं कि उपासना काल में ही उपासक के समीप रहता हो, केवल उतनी देर तक रहता हो, ऐसा नहीं है। उपासक हर समय हर एक के पास हर स्थिति में कोई भी काम करते समय एक अनुभव को, एक एहसास को, एक फीलिंग को अपने अंदर महसूस करता है। जो उसके महसूस में आता है, जैसा वो महसूस करता है, वही गुण क्रियाशील रहता है। जो साधना के क्षेत्र में कमजोर हैं, जो धन वैभव पद प्रतिष्ठा की तरफ चलते रहते हैं, उन्हें वही चीजें अनुभव में आती रहती हैं, एहसास में आती रहती हैं, परंतु उन्हें परमात्मा का ना तो कोई जरूरत होती है, ना उनके पास कोई एहसास होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, कर्म कांड के नाम पर आदमी तरह तरह के कर्म कांड करता रहता है और सोचता है इनके माध्यम से मुझे भगवान मिल जाएगा। परंतु बाह्य पोषण के लिए आंतरिक पोषण बहुत आवश्यक है। जब आंतरिक पोषण हो जाएगा तो बाह्य पोषण अपने आप शुरू हो जाएगा। और अगर बाह्य पोषण होने लगा, यानी कि आपकी अंतरात्मा अगर काम करने लगी, तो निश्चित रूप से जान लेना, आपके व्यवहार के द्वारा आपका जो स्तर होता चला जाएगा, वो परमात्मा के अनुकूल बनता हुआ चला जाएगा। कल मेरे से एक कार्यकर्ता बात कर रहे थे और मैं उनको एक ही बात कह रहा था कि चरित्र ही वो शक्ति है जिसके सहारे आप आत्मिक क्षेत्र में खड़े रह सकते हैं। संसार के क्षेत्र में तो आप जितनी बेईमानी बदतमीजी, जितना बुरा से बुरा कर सकते हो उतना कर सकते हो, और इस संसार में जब तक की उम्र है आप मौज कर सकते हो। परंतु जिंदगी के अगर वास्तविक स्वरूप को निकाल करके लेकर के आना चाहते हो, तो उसके लिए श्रद्धा नितांत आवश्यक है। भगवान हर किसी के साथ है, हर किसी की सहायता करता है। आप जितनी सहायता लेना चाहते हैं
आपके लिए वो कम पड़ती चली जाएगी, वो आपकी सहायता पर सहायताएं करता चला जाएगा, आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। पर आप अपना रास्ता तो खोलिए, आगे बढ़ने का अपना रास्ता तो खोलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमात्मा निश्चित रूप से आपके साथ है। हर कर्म में, हर सेकंड भगवान आपके साथ है और आपको प्रेरणा देगा, आपको प्रेरित करेगा किस मार्ग पर आप चलिए। सभी परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं, परंतु कमी ये है, जिस परिवेश में, जिस प्रभाव क्षेत्र में हम रहते हैं, वो प्रभाव हमारे ऊपर काम कर रहा है। हर समय, हर एक के पास, हर एक स्थिति में कम से कम परमात्मा का साथ लेकर के चलें, उसको हर वक्त अपने साथ महसूस करें, सर्वकाल सर्वव्यापक रूप में उसकी प्रतिष्ठापना करें। यदि विशेष उपासना विधि से अपने हर काम को परमात्मा को सौंप दें और हर काम उसी का काम मान करके करें, तो सोच समझ करके देख लेना, आपके हर काम में परमात्मा होगा और आपकी हर सफलता में भगवान होगा, हर चीज में भगवान होगा। उपासना जैसी श्रद्धा और आस्था से करें, वैसा ही परिणाम लेकर के वो साधना आपके सामने खड़ी हो जाती है। मनुष्य के साधारण नित्य नैमित्तिक जितने कर्म होते हैं वो ईश्वर उपासना में बदल जाएं, उसी की तरह शांति, संतोष और आनंद के पुण्य फल पैदा होने लग जाएं। परंतु बहुत सरल होने पर भी ये एक ऐसा फंसा हुआ पेच पैदा हो गया है कि जिसमें आदमी उस काम को तो कर रहा है, परंतु काम के परिणाम को नहीं पा रहा। वो उल्टा अपने आप को फंसा हुआ, कमजोर हुआ महसूस करता है। ये हमारे मनोविकारों का प्रभाव है, जबकि हमें मानसिक रूप से मनोविकास करना चाहिए। और अगर मनोविकास करना है तो मैं परमात्मा का अंश हूं जो सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वकालिक है, सर्वकर्म है, उपासक है। योग्य मन स्थिति होने पर विशेष प्रकार से निर्धारित समय में उपासना करने पर हमारे अंदर वो प्रेरणाएं फूटना शुरू हो जाती हैं, जो जीवन में हर रोज हमको मंगलमय जीवन प्रदान करती हैं। सर्वकर्मक ममता, उपासना के योग्य मनोविकास प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा की आवश्यकता पड़ती है। परंतु आज आप देखेंगे, मनुष्य के लिए रोजी रोटी की आवश्यकता केवल शारीरिक अथवा सामयिक आवश्यकता के रूप में हमारे साथ जुड़ गई है, जो हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याओं को पैदा करती रहती है। उसकी कुछ मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक आवश्यकता और समस्याएं भी हैं, जिन्हें हल करना वह केवल उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक
आवश्यकताओं को बल्कि उनके कहीं अधिक अनिवार्य, और यदि सच पूछा जाए तो मनुष्य को अगर उसकी वास्तविक कोई प्रगति है तो, और या उसकी कोई वास्तविक आवश्यकता है, या उसकी कोई आत्मिक समस्या है, या उसकी कोई शारीरिक समस्या है, तो उसकी अनुपूरी का मात्र उसकी श्रद्धा बन करके खड़ी हो जाएगी। यदि मनुष्य एक बार अपनी आध्यात्मिक समस्याएं हल कर ले, मैं कह रहा हूं कर ले नहीं, करने पर चल दे, उस रास्ते पर चल दे जिस पर उसकी समस्याएं हल हो सकती हैं, तो शारीरिक समस्याएं शरीर रक्षा के लिए, केवल अपनी करनी के लिए, उस हल को निकालने के लिए उस कर्म को वो करती हैं। शारीरिक समस्याएं शरीर रक्षा के लिए ही नहीं होती हैं, परंतु उसकी शारीरिक पूर्ति के लिए भी जो कुछ किया जाता है उसके लिए भी वो होती हैं। शरीर, उसमें ओतप्रोत चेतना को सुरक्षित रखना, चेतना रहित शरीर मृत्यु के बराबर है और किसी को कोई भी प्रतिबंध लगा सकता है। स्वास्थ्य खराब होने पर, उलझने पर मानसिक रूप से लगा देगा। शरीर से मनुष्य का संबंध चेतना तक ही होता है। यहां चेतना वो असमंजस्य है जो संसार में भटकावे के रूप में काम कर रही है, जबकि आत्मा, जिसके कारण शरीर को समझना चाहिए और सोच समझ करके एक निर्णय पर जाना चाहिए। बहुत अच्छे से समझना, शरीर की रक्षा उसके बहाने, शरीर की रक्षा के बहाने, या मैं उल्टा कहूं अपनी रक्षा के बहाने हम शरीर की रक्षाएं करते हैं, तरह तरह के साधन जुटाते हैं, परंतु पोषण किसको मिलता है? आवश्यकता है आत्मा के पोषण की, शरीर आदि की नहीं। यदि एक बार अथवा बार बार आत्मा की आवश्यकताएं और उसकी समस्याएं हल कर ली जाएं, तो शरीर से लेकर संसार तक की सारी आवश्यकताएं और समस्याएं स्वयं ही हल होती हुई चली जाएंगी। आज के समय पर रोटी, कपड़ा, वास, निवास, पुत्र, कलत्र आत्मा की आवश्यकताएं नहीं, आत्मा की केवल एक आवश्यकता है, उसे संसार बंधन से मुक्ति दिलाना, उसके अंशी परमात्मा में लीन कर देना। इस आत्मिक आवश्यकता की पूर्ति यदि प्रचारित प्रयत्न पद्धति से आध्यात्म अथवा आध्यात्मिक जीवन के द्वारा अगर उसकी पूर्ति हो सकती है तो केवल श्रद्धा से हो सकती है। पर बड़े खेद की बात है, अविद्या हम सब जीवों को सांसारिक रूप से शरीर के रूप में अपनी वृद्धि दे रही है। उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना जीवन लक्ष्य मान लिया गया है। किसकी? शरीर की। शरीर के माध्यम से आत्मा की सेवा होनी चाहिए थी, क्योंकि अस्तित्व आत्मा का है, शरीर का नहीं है। शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, राख बन जाना है, परंतु आत्मा अपनी जगह पर स्थिर है, इसलिए आत्मा का ही अस्तित्व है। शरीर, ऐसा मैंने अभी कहा, शरीर के माध्यम से
हम अपनी आत्मा की सेवा करते हैं। जीवन की वास्तविक आवश्यकता एवं परम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। इंद्रियों के भोग और वासनाओं की तृप्ति तक ही हमने अपने प्रयत्नों को नियुक्त कर दिया है, उससे ज्यादा हम बढ़ नहीं पाते हैं, जबकि हम जन्म जन्मांतरों से ना तो उसकी तृप्ति कर सके हैं, ना सफल हो सके हैं, और ना अगले जन्म में हम उससे सफल हो पाएंगे। जन्म जन्मांतरों की यात्रा करते हुए हम आ रहे हैं, क्योंकि संसार की विषय वासनाएं जिस गुण को अपने अंदर लिए हुए हैं उसे कहते हैं अतृप्ति। और इसके होने पर मैं तो अतृप्त होता ही हूं, परंतु जो मेरे से संबंध रखते हैं वो भी अतृप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ये छाया के समान है, मिथ्या है, रंजनी है। इसमें देखने में केवल छाया का सुख मिलता है, उससे ज्यादा का सुख नहीं मिलता। इसको पकड़ने की, छाया को पकड़ने की जो प्रक्रिया है वो बाल क्रिया, बाल प्रयत्न मात्र बन करके है। जिस प्रकार आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पृथ्वी पर जो पड़ती हुई उसकी छाया है, जो पक्षी आकाश में उड़ रहा है, अगर कोई दौड़ करके उस छाया को पकड़ना चाहे, ना तो छाया पकड़ आएगी और ना पक्षी पकड़ में आएगा। प्रकाश धारा को घड़े में भरना, छाया आखिर छाया है, भ्रम है, जीवन का भर का प्रयत्न उसको ग्रहण नहीं कर पाती है। आज हम सब उसी बाल बुद्धि के कारण परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को छोड़ करके उसकी छाया के रूप पीछे भागते हुए फिर रहे हैं और उसको पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नीर क्षीर विवेक के प्रतिबंध इंद्रिय भोग के द्वारा मिथ्या सुख की छाया ग्रहण करने का हम विफल प्रयत्न करते हुए चले जा रहे हैं। कुछ अपने बहुमूल्य मानव जीवन को निरर्थक निरंतर करते हुए चले जा रहे हैं। वो निस्सार है, निष्प्राण है, उसका अपना कोई निजी सार नहीं है, निजी अस्तित्व उसका नहीं है, और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। परोपकार लोक कल्याण के लिए शरीर निवारण करने वाली ऋषि मुनियों ने मनुष्य की समस्या आत्मा को बंधन मुक्त समझने के लिए निरंतर चिंतन को क्रियाशील करने के लिए उन विचारों को अपने चिंतन में उतार करके हम संसार की सेवा को करें। अपने जीवन का हल निकालना है, उसके लिए तप और योग बल को जान लें। क्या तप है और क्या योग बल है, इसकी जानकारी हमको हो जाए। स्थानीय जो तत्व हैं वो परमात्मा द्वारा प्रदत्त हैं, हमको परमात्मा द्वारा हमको प्रदत्त हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, उनमें कोई स्थानीय भेद नहीं है। परमात्म तत्व का अंश घट जाने पर आकाश खंड की भांति शरीर भी सीमित होकर के रह जाता है। आत्मा उसका मुक्त विभु विराट स्वरूप व्यास और परस्पर परिसर परमात्मा की संज्ञा का अभिज्ञान, आत्मा और परमात्मा किसी का भी चिंतन
मनय स्थिति का साक्षात्कार, आत्मा की मुक्ति, सब इसी के अंदर निहित है, छुपा हुआ है। मानव की सच्ची सेवा करना ही हमारा वास्तविक धर्म है। जब हम मानव की सच्ची सेवा करेंगे तो वही सत्य है, और उस सत्य तक अगर हमको पहुंचना है तो मानव के बीच में घृणा और हे स्थिति को हटा करके वहां पर प्रेम को पैदा करना पड़ेगा। वस्तु स्थिति को समझना पड़ेगा, सामने वाले की सोच को समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि वो हमसे क्या चाहता है और हम उसकी क्या पूर्ति कर सकते हैं। इसी विषय को और आगे बढ़ाऊंगा, कल इसी पर आपको फिर समझाऊंगा, क्योंकि आज का समय हो चुका है, इसलिए आज की बात को मैं विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।